ये ताज है, ये ताज है, ये ताज है, मोहब्बत का राज है। हम आ चुके हैं आगरा शहर में, जहां हर गली में हिस्ट्री सांस लेती है। आगरा सिर्फ अपनी मॉन्यूमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़बान, तहज़ीब और मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ताजमहल के दीदार पर। वेलकम टू माय व्लॉग। वेस्ट गेट की ओर से हम आ गए हैं ताजमहल की पास वाली मार्केट, जिसे मीना बाज़ार भी कहा जाता है। यहाँ से गुजरते हुए रास्ते में आती है फतेहपुरी मस्जिद। कहा जाता है कि शाहजहां ने 17वीं सेंचुरी में उसे अपनी एक बेगम के नाम पर बनाया था, जिसका नाम था फतेहपुरी बेगम। अपनी कन्वीनियंस के लिए आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन टिकट के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आप ताजमहल को सिर्फ बाहर से देखना चाहते हैं तो आप 45 रुपीज़ की टिकट ले सकते हैं, और अगर आप ताजमहल को अंदर से भी देखना चाहते हैं तो आपको 250 रुपीज़ की टिकट मिलेगी। इस इजी से सिक्योरिटी चेक के बाद हम पहुंच जाते हैं ताजमहल के कॉरिडोर में। यहाँ से हम बढ़ेंगे ताजमहल की एंट्री गेट की ओर, जो कि इस तरफ है। तो ये है ताजमहल का एंट्री गेट और अब हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं ताजमहल देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। और अब हम पहुंच गए हैं दरवाज़ाए रोज़ा के पास, जहां से मोहब्बत की दहलीज की शुरुआत होती है। इसका निर्माण भी शाहजहां ने 17वीं सेंचुरी में करवाया था, और इसे बनाने का मकसद यही था कि ताजमहल का एक परफेक्टली फ्रेम्ड व्यू उसकी एंट्री से मिल सके। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं, यहाँ से हम ताजमहल की एंट्री करेंगे और ये जो गेट है एक ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह माना जाता है। नॉर्मली हम जब चीज़ों के पास जाते हैं वो हमें बड़ी दिखाई देने लगती हैं, लेकिन जब हम इस गेट के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं तो जो ताजमहल हमें दिखाई देगा वो हमें ऐसा लगेगा जैसे वो दूर होता जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो अब हम हैं दुनिया के 7वें अजूबों में से एक अजूबे के सामने, जो कि है ताजमहल। अभी हम इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। मुझे तो अभी से ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और यहीं से इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी कैसा लगता है। ये ताज है, ये ताज है, ये ताज है, मोहब्बत का राज है। पत्थरों सो फाइनली अब खड़े हैं हम ताजमहल के आगे, जिसका हमें इंतजार था। और ये बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है और मेरा मानना है कि सभी को लाइफ में एक बार तो ताजमहल देखने ज़रूर आना चाहिए, जिसे कि हम इसे लव एपिटोम भी बोलते हैं, कि शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए बनाया था। और सभी को आकर एक बार ज़रूर ताजमहल देखना चाहिए। तो अब हम जाने वाले हैं ताजमहल के अंदर। तो चलिए। मोहब्बत का राज है, ये ताज और आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे जैसे हम ताजमहल के करीब जा रहे हैं, भीड़ भी बढ़ती जा रही है। यहाँ सिर्फ हम नहीं हैं, यहाँ दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। कोई इंडिया के अलग अलग शहरों से, तो कोई हज़ारों किलोमीटर दूर से। किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट है, किसी के हाथ में कैमरा, और कोई बस चुपचाप चल रहा है।
जैसे इस जगह को महसूस करना चाहता हो। सभी की भाषा अलग-अलग है, लेकिन नज़र एक ही जगह पर टिकी है, क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एहसास गहरा होता जा रहा है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो पल है जिसका इंतज़ार हर मुसाफिर करता है और भीड़ के बीच खामोशी के अंदर मोहब्बत की एक अमर कहानी धीरे-धीरे अपनी झलक दिखाने वाली है, जो कि है ताजमहल। ताजमहल के अंदर जाने से पहले यहाँ एक छोटी सी लेकिन ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना होता है। जूते उतारने की जगह उन पर शू कवर्स चढ़ाने होते हैं ताकि सफ़ेद संगमरमर की हिफाजत हो सके। ये कवर्स बाहर ही आसानी से मिल जाते हैं और बस एक छोटा सा कदम जो इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती को बनाए रखने में मदद करता है। अब जब हम तैयार हो चुके हैं तो चलिए अंदर चलते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ है क्योंकि विंटर वेकेशंस है और न्यू ईयर भी आने वाला है। तो जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। मतलब ये कि लोग कितने एक्साइटेड हैं इतनी सर्दी में भी वो आ रहे हैं ताजमहल देखने के लिए और मज़ा लेने के लिए यहाँ के वेदर का और ताजमहल को देखने का। वाओ! इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। जब आप ताजमहल को इतने करीब से देख रहे होते हो तो आप एक अलग ही ज़ोन में चले जाते हो। इस दरवाजे के चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी गई हैं। इन आयतों में मौत के बाद की ज़िंदगी, अल्लाह की कुदरत और अच्छे कर्म करने वालों के लिए जन्नत का जिक्र है। ताजमहल एक मकबरा है, इसलिए यहाँ ऐसी आयतें चुनी गई हैं जो रूह की शांति और जन्नत की उम्मीद दिलाती हैं। ये काम मशहूर कैलीग्राफर अमानत खान शिराजी ने किया था। अगर आप नीचे खड़े होकर देखेंगे तो आपको ऊपर की लिखावट और नीचे की लिखावट एक ही साइज की लगेगी, लेकिन असल में ऊपर के अक्षर नीचे वाले अक्षरों से बड़े बनाए गए हैं ताकि दूरी की वजह से वो छोटे ना दिखें। इससे आगे ताजमहल के मकबरे के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ हम सिर्फ कुछ रेफरेंस इमेजेस दिखा रहे हैं, लेकिन असली एहसास सिर्फ यहाँ खुद आकर अपनी आंखों से ही महसूस होता है। तो अभी हम ताजमहल देख के आए हैं और ये ताजमहल का एग्जिट है। तो अभी हम शाहजहाँ की मज़ार देख के आए हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अंदर वीडियोग्राफी या पिक्चर्स क्लिक करना अलाउड नहीं है। तो ये जो एग्जिट है जहाँ से अभी हम बाहर निकल रहे हैं ताजमहल से, तो इट्स अमेजिंग फीलिंग। यहाँ इस जगह की एक वाइब ही अलग है। आप एक अलग सी इमोशंस को फील करेंगे यहाँ पर। जिस इमोशंस से शायद इस जगह को बनाया गया था वो इमोशंस आप फील कर सकते हैं। तो अभी हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। अंदर थोड़ा सा डार्क था, लाइट्स वगैरह नहीं थी ज़्यादा, तो यहाँ पर आप ब्राइटर साइड देख सकते हैं। अंदर थोड़ा अंधेरा रहता है जहाँ पर मज़ार बनी हुई है। तो अभी आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। बहुत अच्छा फीलिंग रहा अंदर। अभी मैं थोड़ा मेस्मराइज्ड हूँ वाइब के साथ जो एक अंदर फील की है। सो मैं तो यही बोलूँगी आप सभी को आना चाहिए एक बार देखने के लिए।
ताजमहल से बाहर निकलने के बाद हमने अपने शू कवर्स रिमूव किए और उन्हें थ्रो किया इधर, ताकि वहाँ की जगह की सफाई बनी रहे। और इसके बाद बाहर निकलकर हम जाने वाले हैं आगरा की मार्केट में। ये कहाँ से आए हो आप? अमृतसर। तो सादा पेठा ज़्यादा मिलता है वहाँ, सब्जी की तो ऑलरेडी ये हाँ, ट्रेडिशनल ये वाला तो मिलता ही है। जो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं मैं आपको अंगूरी पेठा दिखाऊंगा। तो आप मिक्स करके भी दे दोगे? या ये फ्लेवर लेना पड़ेगा? देखो ऑलरेडी ये सब मिक्स आता है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, केसर, ग्रेप्स, पिस्ता, ब्लैकबेरी। यहाँ से पेठा खरीदने के बाद हम निकल चुके हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, जो कि है मथुरा। और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे गोकुल धाम, कृष्ण जन्मभूमि। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।